नमस्कार दोस्तों, मैं रुचि सिंघल आज आपके सामने एक कहानी खाली किताब प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सुनिएगा ज़रूर और उससे जुड़िएगा ज़रूर। दो दोस्त एक ही ऑफिस में काम करते थे और एक दूसरे का हालचाल पूछते रहते थे। एक दिन पहला दोस्त कुछ परेशान सा था तो दूसरे दोस्त ने पूछा क्या बात है। तो पहला दोस्त बोला कुछ नहीं, बस कुछ परेशान सा हूँ और समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो दूसरा दोस्त चुप रहा और वो सोचने लगा कि क्या किया जाए। तो उसने सोचा क्यों ना उसे एक नोटबुक दी जाए जिससे कि वो समझ जाए। तो वो अगले दिन उस नोटबुक को लेकर पहुंचा और उसके हाथ में पहले दोस्त और उसके हाथ में पहले दोस्त के हाथ में रख दी और दूसरे दोस्त ने कहा कि ये नोटबुक मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, इसे तुम घर पर जाकर पढ़ना और मुझे बताना कि क्या समझ में आया तुम्हें। यह कहकर दूसरा ये कहकर दूसरा दोस्त चला गया और जब ऑफिस ख़त्म हुआ तो वो दोनों अपने अपने घर चले गए। तो पहले दोस्त ने जब घर आकर वो नोटबुक खोली तो वो खाली थी। यह देखकर वो दंग रह गया और सोचने लगा कि दूसरे दोस्त ने मुझे खाली नोटबुक क्यों दी, खाली किताब क्यों दी। वो ये बात सोचने लग गया। उसने खाना भी खा लिया मगर नींद कोसों दूर थी उसकी आंखों से। बस वो यही सोच रहा था कि उसने आखिर ऐसा क्यों करा। वो सुबह ऑफिस जाकर पूछेगा ज़रूर। सुबह हो गई और उसने उठकर फिर उस नोटबुक को खोला और सोचने लगा फिर से, और वो उस खाली नोटबुक पर लिखने लगा कुछ इस तरह से। खाली किताबों में कुछ रंग भरो, खाली किताबों में कुछ रंग भरो, सूरज की रोशनी के आगे अपने हाथों को आगे करो, अपने हाथों की उंगलियों को बंद करके उसे मुट्ठी में तब्दील करो और फिर महसूस करो तुम उस ऊर्जा को जो तुम्हें दिन प्रतिदिन मिलती है, तुम्हें विकसित करती है अपने आप को लिखने की। इसलिए अपने मन की यात्रा से जुड़े रहो और महसूस करो उन आशीर्वादों को, गिनते रहो, आगे बढ़ते रहो कि तुमने इस यात्रा में क्या क्या पाया, और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि वो लोग पीछे ही रह गए और तुम आगे निकल गए हमेशा हमेशा की तरह। बस उसने इतना लिखा और सुबह सुबह ऑफिस पहुंचकर अपने दोस्त को धन्यवाद दिया और उसने खाली नोटबुक के बारे में उसने जो कुछ लिखा था और महसूस किया था वो बताया। तो दूसरा दोस्त बहुत खुश हुआ और बोला, दोस्त मैंने तुम्हें इसलिए वो खाली नोटबुक दी थी जिससे कि तुम कुछ समझ सको, और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम समझ गए। सोच नई और अच्छी हो तो भविष्य हमेशा उज्जवल ही रहता है, हमेशा के लिए। यह कहकर दोनों दोस्त मुस्कुरा दिए। धन्यवाद।